मीराबाई का आगमन द्वारिका में। जैसे ही द्वारिका पहुंची है महाराज, ध्वजा जी का दर्शन किया, शिखर का दर्शन किया। किसी से ये नहीं पूछती है कि द्वारिकाधीश कहाँ है, ये पूछती हैं हमारे प्राणनाथ, हमारे जीवननाथ, हमारे केवलाधार, हमारे जीवनाधार कहाँ हैं। सब पूछते हैं कौन है आपके जीवनाधार केवलाधार। मैं नाम नहीं बोलूंगी, हे सखी तुम बताओ। द्वारिकाधीश ये है ना मंदिर, चले जाओ भीतर। मीराबाई पूर्ण उसी भाव में रहती हैं, ये मेरे प्रियतम हैं और मैं इनकी गृहिणी। और जैसे ही द्वारिकाधीश के सामने पहुंची हैं बाई साहब, बहुत देर तक तो नेत्र ही नहीं उठाए। सबसे पूछ रही हैं कैसे लग रहे हैं। बोल बहुत सुंदर हैं, आप देखिए ना। बड़े संकोच में आकर के सिर ढक करके नेत्र उठा करके जैसे ही ठाकुर जी को देखा, नेत्रों से अश्रु बिंदु नहीं बंद हो, मानो जैसे कोई फुहारे निकल पड़ते हो, पिचकारियां चल जाती हो, ऐसे नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। ठाकुर जी का दर्शन, दौड़ करके बाहर चली गई, रुदन करने लगी। मैं कैसे देखूं, कैसे अनुभव करूं। सखियां बहुत समझाने लगी, लेकिन वो सामान्य बातों से समझती नहीं थी। तब उनको लीला की बात ही कहनी पड़ती थी। आप रोएंगी तो उनको कितना कष्ट होगा, आप उनकी गृहिणी है ना, आप रुदन करेंगी तो कितनी पीड़ा में आ जाएंगे। ये सुनकर के बाई साहब समझ जाते, हाँ नहीं उनको पीड़ा नहीं देनी, उनको तो सुख देने आई है, चलिए ना दर्शन कर। बाई साहब पुनः जाती हैं, ठाकुर जी का दर्शन करती हैं। द्वारिकाधीश को देख करके अति आनंद और अति सुख में रहती हैं। जब से मीराबाई ने मेवाड़ का त्याग किया, मेवाड़ में भुखमरी होने लगी। ऐसा ही वैष्णव अपराध लगा है मेवाड़। जिस मेवाड़ का नाम सुनकर के राज घराना एवं बड़े बड़े योद्धा भी कांप उठते थे मेवाड़ का नाम सुनकर के, आज उस मेवाड़ की स्थिति कैसी है कि वहां स्वयं के पास अन्न नहीं है, दूसरों से मांगना पड़ता है। और ये अपराध लगा है मेवाड़ को मीराबाई का तिरस्कार करने पर। इतनी पीड़ा दी है राणा ने, विष पिलाया, सर्प से डसवाया, ऐसे ऐसी षड्यंत्र किए मीराबाई के प्रति। ये सब वैष्णव अपराध है। सब अपराधों का भुगतान पूरा मेवाड़ कर रहा है। वर्षों बीत गए हैं, मेवाड़ में वर्षा नहीं हुई है, खेती बाड़ी हो नहीं पाती है, सूखा पड़ गया है, लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे राजाओं से आश्रय मांग रहे हैं। राणा संभाल नहीं पा रहा अपने नगर को। तब एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य को बुलाया, एक बहुत बड़े संत को बुलाया। संपूर्ण मेवाड़ में भुखमरी हो गई और संत ने आकर के बताया, बोले कि इस पूरे मेवाड़ को एक वैष्णव का अपराध लगा है। राणा बोला कौन वैष्णव? बोले मीराबाई। मीराबाई का नाम सुनते ही आंखें लाल पड़ गई। अरे वो तो ऐसी थी, वो तो ऐसी थी, हमारे भैया मर गए उसके आने के बाद, हमारे पिताजी का देहांत हो गया, हमारे कुल का ऐसा हो गया वैसा हो गया, अच्छा है वो तो चली गई। संत बोले और मत बोलो, अभी तो केवल भुखमरी हुई है, इससे ज्यादा अपराध करोगे उनका तो धरती फट जाएगी, सब समा जाएंगे इसमें, मेवाड़ का नामो निशान खत्म हो जाएगा, जानते नहीं हो तुम किसका अपराध कर रहे हो। तब राणा को जब इतने संतों ने और भक्तों ने समझाया, तब जाकर के उसके मन में थोड़ी बात आई। बोले अब कैसे दूर होगा ये अपराध? बोले अगर मीराबाई मेवाड़ को क्षमा करेंगी और यहाँ आकर के फिर से रहने लग जाएंगी तो ये संभव। राणा बोला वो तो कभी नहीं आएंगे, हमने जो उनके साथ व्यवहार किया उससे तो वो कभी नहीं आएंगी लौट, लेकिन हमने जो उनके साथ व्यवहार किया उससे तो वो कभी नहीं आएंगी लौट। राणा ने कुछ मेवाड़ के लोगों को बोला कहाँ है मीरा। दिन में पता चला कि वो द्वारिका में रहे। मेवाड़ के लोग द्वारिका द्वार पर जाकर के बैठ गए। बाई साहब दो बाद निकल करके आई तो देखा भूखे प्यासे व्याकुल स्थिति में मेवाड़ के लोग बैठे हैं। बाई साहब बोली आप सब अपना परिचय देने लगे तो बाई साहब बोली आप सबको मैं प्रणाम करता, मैं क्या सेवा करूं। सबने बताया कि मेवाड़ की स्थिति भुखमरी हो गई है, अनाज नहीं होता है, वर्षा नहीं हुई है, जब से आप छोड़ के गई है मेवाड़, पूरे मेवाड़ का अनाज खत्म हो चुका है, लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरों का आश्रय लेना पड़ रहा है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। मीराबाई बोली ये तो बहुत कष्ट की बात है, मैं प्रार्थना करूंगी ठाकुर जी से कि सब मंगल में हो। बोले आपकी प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, तो आपको अपने चरण मेवाड़ में पधराने पड़े। इसका उत्तर नहीं दिया मीराबाई ने। चली मेवाड़ के लोग घूमते रहे, जगह जगह मीराबाई को रोकते। मीराबाई हाथ जोड़ के कहती मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप कहेंगे तो मैं कहीं ना कहीं से कुछ व्यवस्था करवा दूंगी, ठाकुर जी से नित्य प्रार्थना करूंगी, पर मैं वापस वहां जाने के लिए नहीं आई हूँ द्वारिका। मैं अपने जीवन में बहुत आगे निकल चुकी हूँ, अब आप वापस मुझे मेवाड़ ले जाने की बात मत कहिए। आपको हमारे छोटे बच्चों पर तरस नहीं आता, आपको उनके आंसू नहीं दिखते। बाई साहब ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन साथ में जो सखियां थी उन्होंने बहुत सुनाया। बोले अच्छा तुम लोगों में से कितने आए थे मीराबाई के ऊपर जब कष्ट होता था? कभी कभी अपनी सखियों से कहने लगते हैं चली जाऊं क्या मेवाड़। अब तो उनकी सखियों ने प्रण ले लिया, अगर आपने ये बात दोबारा कही भी तो हम प्राण त्याग दें। कैसे सोच सकती हो? मेवाड़ के लोग तो रोते हुए लगते 4-5 दिन बाद वापस चले गए। राणा से जाकर के कहा कि बाई साहब नहीं है। राणा बस ये सोच रहा है मेरा नगर कैसे बचेगा, मेरा राज्य कैसे बचेगा। ब्राह्मणों को भेजा, आप लोग जाइए और आप लोग जाकर के मीराबाई को लेकर के आओ। मीराबाई आज जैसे ही निकली है भवन से, सब ब्राह्मणों को प्रणाम करने लगे। असंख्य ब्राह्मण बैठे थे, सबने मारवाड़ी में कुछ कहा तो बाई साहब के कान खड़े हुए, आप सब हम भी मेवाड़ से आए। मेवाड़ का नाम सुनते अब तो वो मैं क्या सेवा करूं। ब्राह्मणों ने कहा बाई सोच रही हूं मैं क्या करूं। सखिया कह रही चलो यहाँ से। नहीं ऐसे नहीं, ब्राह्मणों का अपमान नहीं कर। अब मीराबाई ऐसी स्थिति में फंस गई, मैं क्या करूं। ब्राह्मण लोग हाथ जोड़ने लगे, नेत्रों से अश्रुपात करने लगे, बोले हम भीख मांग रहे हैं आपसे। क्या मेवाड़ राणा ने और पूरे परिवार ने आपके साथ उचित व्यवहार नहीं किया। बाई साहब बोली मुझे उसका बिल्कुल कष्ट नहीं है, आप बिल्कुल विचार मत कीजिए। ब्राह्मणों ने थोड़ी देर तो अनुनय विनय किया और जब मीराबाई नहीं मानी, ब्राह्मण अनशन व्रत पर बैठ गए कि हम प्राण त्याग देंगे यहाँ पर अगर आप वापस मेवाड़ नहीं गई तो। थक चुकी हैं, हार चुकी, मन में विचार करती है मैं प्राण त्याग देती हूँ। आज मीराबाई को
को मीराबाई प्रणाम करके कहती है चलिए द्वारिकाधीश से मैं आज्ञा लेती हूँ, यदि वे आज्ञा कर देंगे तो आज इसी और मेवाड़ में जाकर के जैसा आप कहेंगे वैसा करके वहीं प्राण त्याग। चलिए सुबह सुबह मंगला का समय और मंगला आरती के लिए जैसे ही कपाट खुले मीराबाई आज पहली बार प्रश्न चिन्ह के साथ द्वारिकाधीश को देख रही हैं और मन में बस ये पूछ रही हैं कि मैं हार चुकी हूँ, मैं थक चुकी, अब मुझसे और नहीं हो रहा है नाथ। जैसे ही मीराबाई बार बार कहने लगी मिल बिछुड़न मत दीजिए, मिल बिछुड़न मत दीजिए, मिल बिछुड़न मत दीजिए, हजारों लोग मीराबाई के निर्णय के लिए खड़े हैं। आज क्या निर्णय हो? मीराबाई बस अपलक नेत्रों से द्वारिकाधीश को देख रही हैं। एक क्षण के लिए तेज प्रकट हुआ और जैसे ही तेज विश्राम हुआ तभी क्या देखते हैं, बाई साहब द्वारिकाधीश के गर्भगृह में है। द्वारिकाधीश अपने अंदर मीराबाई को समा लेते हैं, साड़ी पीछे धीरे धीरे अंदर जाती है, पुजारी जी दौड़ते हैं पकड़ने के लिए और जैसे ही द्वारिकाधीश को आलिंगन करती हैं और जैसे पकड़ते हैं केवल एक छोड़ मीराबाई का हाथ में रह जाता है और मीराबाई द्वारिकाधीश में विलीन